हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज प्रोज का पहला पार्ट द एन्चेंटेड पूल इसको पढ़ते हैं और इसका हम पूरा डिटेल अर्थ समझेंगे हिंदी में, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने आप उसको कर सकें। तो पहला पार्ट है द एन्चेंटेड पूल। इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका जन्म 1878 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 में 1878 टू 1972। तो इनको इनफॉर्मली अनौपचारिक रूप से इनको राजा जी भी इनको कहा जाता था और शॉर्ट में CR कहा जाता था। ये एक इंडियन लायर थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, मतलब भारतीय वकील भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, राजनीतिज्ञ थे और लेखक भी थे, और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। तो ये भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया है। और इस पाठ में इन्होंने महाभारत से कहानी लेकर जो है इंग्लिश में लिखा गया है, लिखा है इन्होंने। ये बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट पात्र है, अपने देश के, इंडिया के बहुत ही प्रतिष्ठित राइटर हैं और जो पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, जो रह चुके हैं बताया आपको। तो इस पाठ में ये युधिष्ठिर के चरित्र का वर्णन किए हैं। तो पांचों पांडव जब वनवास में रह रहे थे कुछ समय के लिए, तो उस समय उनकी क्या दशा थी। यक्ष इनकी परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर की आया था, तो उसी का वर्णन किए हैं, महाभारत से पाठ लिया गया। तो चलिए अब इस पाठ को डिटेल में देख करते हैं। पहली लाइन है द युधिष्ठिर वेटेड, यहीं से पाठ शुरू है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर माने होता है इंतजार करना। हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एंजाइटी एंड थर्स्ट चिंता और प्यास में। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किए। फिर उन्होंने सोचा कैन दे हैव बीन, क्या वे हो गए हैं, सब्जेक्टेड मीन्स होता अधीन, टू ए कर्स किसी श्राप के, क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, अथवा आर मीन्स अथवा, दे स्टिल, इस OR का मतलब अथवा, ARE का मतलब होगा क्या, क्योंकि ये साक्य है। अथवा क्या दे स्टिल वॉन्डरिंग, वे अभी भी, वॉन्डरिंग अबाउट माने इधर उधर घूमना या टहलना, अथवा क्या वे अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में, अथवा क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। वॉन्डरिंग अबाउट मतलब भटक रहे हैं या घूम रहे हैं। तो फिर देख लेते हैं कैन से ये क्वेश्चन। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। सब्जेक्टेड मीन्स अधीन होना या ग्रस्त होना, क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। आर अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। आगे कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। कैन मीन्स सकना, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ, लेकिन वो अनुमान लगा रहे हैं, तो इसलिए आप इसका अर्थ कहेंगे कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, अथवा प्यास से मर गए हैं। तो अनेबल टू वियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में अयोग्य होकर, अनेबल मीन्स अयोग्य होना या असमर्थ होना, इन विचारों को सहन करने में अयोग्य होकर, अर्थात इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और एक तीव्र प्यास के द्वारा व्याकुल होकर। ड्राइवन बाय मीन्स होता है व्याकुल होकर, ओवर पावरिंग तीव्र, थर्स्ट प्यास, और एक तीव्र प्यास के द्वारा व्याकुल होकर। ही गेव अप वेटिंग, वह इंतजार करना, गेव अप मीन्स छोड़ दिए। एंड स्टार्टेड आउट मतलब चल पड़े, टू लुक फॉर तलाश करने, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की। तो एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश करने चल पड़े। एंड द पूल, और उस तालाब की भी तलाश करने चल पड़े। पूल मीन्स तालाब। होपिंग मीन्स यहाँ होगा आशा करना, होपिंग दैट माने आशा करते हुए कि, ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें खोज निकालेंगे। ही माइट फाइंड देम माने वह उन्हें पा सकेंगे, अर्थात उन्हें खोज निकालेंगे। अगला पैराग्राफ है युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई, टेकन माने गए थे, वैसे टेकन मीन्स लेना होगा, तो ले जाए गए थे, वही प्यास के द्वारा ले जाए गए थे, तो इसलिए हो जाएगा इसका हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उनके भाई जहां गए थे।
तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते ही गए। केप्ट ऑन वॉकिंग मीन्स चलते ही गए। थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक्स माने क्षेत्र, थ्रू मीन्स से होकर, उस क्षेत्र से होकर, और उसी क्षेत्र से होकर चलते गए। ट्रैक्स मीन्स क्षेत्र या वन प्रदेश, जो वन का क्षेत्र था वही ट्रैक्स उसको कहा गया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और उसी वन क्षेत्र से होकर चलते गए। फुल ऑफ वाइल्ड वियर, जो फुल ऑफ में से भरा हुआ था। वाइल्ड वियर मीन्स जंगली भालू। एंड स्पॉटेड डियर, इसका स्पॉटेड मतलब चितकबरा है, डियर मीन्स हिरन। तो जो जंगली भालू और चितकबरे हिरन से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम, तब तक वह चलते गए। टिल ही केम, जब तक कि वह आ नहीं गए। अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, अपॉन मीन्स पर, ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, ग्रीन मीडो मीन्स हरा चरागाह, मीडो मीन्स चरागाह या घास का मैदान। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे भरे चरागाह पर नहीं आ गए। आगे, अराउंड द पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड मीन्स होता आसपास, से पूल माने तालाब, ऑफ क्लियर वाटर माने साफ पानी के। तो हो जाएगा जब तक कि वह एक साफ पानी के तालाब के आसपास नहीं पहुंच गए। वेन, बट वेन, लेकिन जब, तो ही सा हिज ब्रदर्स, जब वो अपने भाइयों को देखे, लाइंग देयर, वहां पर पड़ा हुआ, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे के डंडे के समान। फ्लैग पोल्स माने होता झंडे का डंडा, तो झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ देखे, अर्थात निर्जीव पड़ा हुआ देखे। तो क्या बता गया कि वह तब तक जो है सुंदर हरे चरागाह तक चलते गए, जब तक कि वह अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि वह एक साफ पानी के तालाब के पास नहीं पहुंच गए। अराउंड मीन्स आसपास भी होता है, चारों ओर, जब तक एक साफ पानी के तालाब के आसपास नहीं पहुंच गए। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जैसे ही या जब, लेकिन जब वह अपने भाइयों को वहां झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ देखे, अर्थात निर्जीव पड़ा हुआ देखे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब वह अपने ग्रीफ माने कष्ट, अपने कष्ट को रेस्ट्रेन मीन्स नियंत्रित करना या दुख को, तो अपने दुख को नियंत्रित करने में अनेबल असमर्थ होने के कारण या अयोग्य होने के कारण, तब वह अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के नाते, अर्थात अपने दुख को ना रोक पाने के कारण। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज को, लिफ्टेड मीन्स उठाए, एंड वेप्ट और रोए, आवाज को उठाए और रोए, अर्थात वह ऊंची आवाज में रोने लगे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, मतलब होगा वह ऊंची आवाज में रोने लगे। फिर उसके बाद ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, तो ही टच, उन्होंने स्पर्श किया, फेसेज चेहरा ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को क्या किया, स्पर्श किया। एज दे ले, जैसा कि, दे ले मीन्स लेटे हुए थे, एज मीन्स क्यों किया, जैसा कि वे लेटे हुए थे। सो स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, बहुत शांत, एंड साइलेंट, साइलेंट माने भी शांत, जैसा कि वे बहुत शांत और अस्तब्ध अवस्था में लेटे हुए थे। तो शांत और अस्तब्ध देखिए, तो स्टिल शांत, साइलेंट, तो एक का अर्थ आप अस्तब्ध ले सकते हैं, जैसे कि वे बहुत शांत और अस्तब्ध अवस्था में लेटे हुए थे। तो एंड मोर्ड, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, मोर्ड मीन्स होता विलाप करना, विलाप करना, दुख प्रकट करना, उसी को मोर्ड कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए। एज, जैसा कि, दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वे बहुत शांत और स्तब्ध अवस्था में लेटे हुए थे। एंड मोर्ड, और इसीलिए युधिष्ठिर ने क्या किया, दुख व्यक्त किया या शोक व्यक्त किया। तो दुख व्यक्त करके क्या कहा वो आगे बताया गया। दुख व्यक्त करके कहा, मोर्ड मीन्स दुख व्यक्त करके कहा, क्या कहा, व्हाट वाज दिस टू बी, क्या, वाज मीन्स क्या, दिस टू बी यही होना था। द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, द एंड अंत, ऑफ ऑल आवर वाउज, वाउज मीन्स प्रतिज्ञाओं, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था। जस्ट व्हेन, ठीक उस समय जब, आवर एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स वनवास, इज अबाउट टू एंड, अंत होने वाला, जब हमारे वनवास के समय का अंत होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें ले लिया गया, टेकन अवे माने छीन लेना, ले लेना, तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे फॉरसेकन माने बेसहारा छोड़ना, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे क्या किया है, बेसहारा छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में बेसहारा छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड, अगला पैराग्राफ है, एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे,
नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतना असहाय अवस्था में थे। तो सो मीन्स इतना या बहुत, जो बहुत असहाय अवस्था में थे। जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, वह मिस युधिष्ठिर उनके मिस अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखे, माइट मिस शक्तिशाली, लिम्स मिस अंगों। जैसे ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत क्या थे, असहाय अवस्था में थे। ही सैडली वंडर, वैसे ही वह क्या किए, सैडली वंडर, दुखी होकर आश्चर्य किए। सैडली मीन्स दुखी होकर या उदास होकर, वंडर आश्चर्य किए, वैसे ही वह उदास होकर आश्चर्य किए। हु कुड हैव बीन इनफ, पावरफुल इनफ, फिर आश्चर्य करके क्या कहे, हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, बीन मीन्स यहाँ होना, हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, पावरफुल इनफ माने काफी शक्तिशाली, इनफ मीन्स काफी पर्याप्त, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, उन्हें मारने के लिए। आश्चर्य किए कि उन्हें मारने के लिए इतना पर्याप्त शक्तिशाली कौन हो सकता है। आश्चर्य कब होता है, जब आदमी सोचा नहीं रहता वो चीज हो जाती है या देख लेता है। तो इसलिए सोचे नहीं थे इतना शक्तिशाली है भीम वगैरह, तो इनको कौन मार सकता है, तो इसलिए आश्चर्य हुआ उनको। ही सैडली वंडर्ड, वह उदास होकर आश्चर्य किए या दुख पूर्वक आश्चर्य किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन उन्हें मारने के लिए इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड, तब वह भी डिसेंडेड मतलब उतर पड़े, इनटू पूल, तालाब में, तब वह भी तालाब में उतर पड़े। ड्रान टू द वाटर माने पानी की ओर खींचे हुए, ड्रान मीन्स खींचे हुए। बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक तीव्र प्यास के द्वारा, तब वह भी एक तीव्र प्यास के द्वारा पानी की ओर खींचे हुए तालाब में उतर पड़े। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म, वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म माने बिना आकार वाली, वार्निंग चेतावनी दी, तुरंत बिना आकार वाली आवाज ने क्या किया, चेतावनी दी, या आकार रहित आवाज ने चेतावनी दिया। चेतावनी देकर क्या कहा, देखते हैं आगे। कह रहे कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर, वर्ड्स में शब्दों या बातों पर। कह रहे कि योर्स ब्रदर डाइड, यच ने कहा कि तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने पीने का प्रयास किया, वाटर, पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का क्या किया, प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मीन्स अनुकरण करना या अनुसरण करना, दो अर्थ होते हैं। अनुकरण मतलब किसी के अनुसार कार्य करना, तो डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच, तुम क्वेंच मीन्स बुझाना, योर थर्स्ट, अपनी प्यास, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। प्यास बुझाने के लिए क्वेंच लगता है, तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, यह तालाब मेरा है। हाँ, अगली लाइन है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को नहीं लगा। यहाँ डिड नॉट टेक का अर्थ होगा नहीं लगा, टेक समय लगने के लिए लगता है, टेक मीन्स लगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को नहीं लगा। ए मोमेंट माने एक भी क्षण, टू अंडरस्टैंड, समझने में, युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। दैट की, दीज कुड बी, ये हो सकते हैं, नन माने कोई नहीं, अदर दूसरा, देन माने होता की अपेक्षा, द वर्ड्स ऑफ यच, यच के शब्द की अपेक्षा, या देन का अर्थ है कि होता है सिवाय, तो यहाँ देन का अर्थ सिवाय हो जाएगा, बेटर पड़ेगा। तो दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, या यच के शब्द के सिवाय किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ देन का अर्थ सिवाय यहाँ ज्यादा फिट बैठेगा, वही अर्थ लिया जाएगा। दीज कुड बी नन, नन मीन्स कोई नहीं, किसी दूसरे, अदर दूसरा, किसी दूसरे के नहीं, देन सिवाय, द वर्ड्स ऑफ यच, यच के शब्द के, तो हो जाएगा दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, कि यह यच के शब्द के सिवाय किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ड, गेस्ड मीन्स अनुमान लगा लिए या अंदाजा लगा लिए। व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या, हैपेंड मीन्स होना, होना या घटित होना, कि क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ, और अनुमान लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। जब हम कोई चीज सोचे नहीं रहते हैं, हो जाता है अकस्मात, तो हम होना की अंग्रेजी हैपन लगाते हैं। जैसे कहीं कुछ बात हो कहते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो वही चीज यहाँ भी है। और अनुमान लगा लिए कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, इट टुक हिम नो टाइम, टुक मीन्स यहाँ लगा फिर होगा, नो टाइम कोई समय नहीं है, तो इट टुक हिम नो टाइम माने उन्हें कोई समय नहीं लगा। टू सी, समझने में, यहाँ सी का मतलब देखना नहीं होगा, समझना होगा, तो उन्हें यह समझने में कोई समय नहीं लगा। ये पॉसिबल वे, पॉसिबल वे माने संभव विधि, वे मीन्स विधि, ये तरीका, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनका जीवन वापस लाने के लिए, तो हो जाएगा इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ।
उन्हें उनका जीवन वापस लाने के लिए संभव विधि समझने में भी समय नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस माने शरीर रहित आवाज से, बॉडीलेस माने शरीर रहित या आकार रहित, जिसका शरीर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अदृश्य है, तो अदृश्य आवाज भी कह सकते हो। उन्होंने शरीर रहित आवाज से या अदृश्य आवाज से, जो आकार रहित आवाज थी उससे कहा, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। तब आगे प्रश्न पूछता है, तो देखिए अगली लाइन है, द वॉइस पुट क्वेश्चंस, यहाँ पुट माने आस्क होगा, प्रश्न पूछने के लिए पुट वर्ड यूज किया जाता है अक्सर। तो द वॉइस पुट क्वेश्चंस, आवाज ने प्रश्न पूछा, रैपिडली तेजी से, वन आफ्टर अनदर माने एक के बाद दूसरा। तो आवाज ने यानी आकार रहित आवाज जो है अदृश्य रूप में, तो उसने एक के बाद दूसरे प्रश्न तेजी से पूछा। अब देख लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, द वॉइस पुट, ये तो हो गया, रैपिडली वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। देख लेते हैं फिर से कि आवाज ने एक के बाद तेजी से दूसरे प्रश्न पूछा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज माने क्या बचाता है, ए मैन व्यक्ति को, इन डेंजर खतरे में, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। तो इन्होंने उत्तर दिया करेज, साहस। तो अगला प्रश्न है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा, विच मीन्स होता किस या कौन सा, तो कौन से विज्ञान के अध्ययन द्वारा या किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो आंसर इन्होंने दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं, स्टडिंग अध्ययन करना, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है, मनुष्य किसी शास्त्र के अध्ययन द्वारा बुद्धिमान नहीं होता है। तो इट इज बाय द एसोसिएशन, तब होता किससे है वो चीज बता रहे हैं, इट इज बाय द एसोसिएशन विथ, एसोसिएशन माने होता संगति, यह संगति होती है, द ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, महान मतलब महान लोगों की, या महान लोगों की संगत होती है, इन विजडम, विजडम माने होता बुद्धिमानी, इन मीन्स में, तो उनके साथ में वह बुद्धिमानी प्राप्त करता है, दैट ही गेट्स विजडम, ठीक है, जिससे कि वह, दैट मीन्स की, जिससे कि ही वह गेट्स विजडम, बुद्धिमानी को प्राप्त कर लेता है, मतलब बुद्धिमान हो जाता है। तो इसका अर्थ होगा, इट इज बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट, यह महान लोगों की संगत होती है, इन विजडम दैट ही विट्स विजडम, मतलब जिनके साथ में रहकर वह जो बुद्धिमानी प्राप्त करता है उसी से वह क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो द यक्ष आस्क्ड, आगे है, यक्ष ने आस्क्ड में पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर माने क्या, स्विफ्टर मीन्स अधिक तेज है, देन द विंड हवा से अधिक तेज क्या होता है। तो इन्होंने उत्तर दिया माइंड, मन हवा से अधिक तेज होता है। तो अगला प्रश्न है, व्हाट इज मोर फेडेड, क्या अधिक फेडेड माने मुरझाया हुआ होता है, देन ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा माने सूखा तिनका, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, ए सारो स्ट्रिकन हर्ट, एक सारो स्ट्रिकन माने दुख से व्याकुल, हर्ट मीन्स हृदय, दुख से व्याकुल हृदय, अर्थात जो बहुत ज्यादा व्याकुल हृदय रहता है उसको हम कहते हैं सारो स्ट्रिकन हर्ट। फिर आगे कहते हैं, व्हाट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड्स माने मित्र होना, ए ट्रेवलर माने यात्री, यात्री का मित्र कौन होता है, व्हाट मीन्स क्या या कौन सा, यात्री का मित्र क्या होता है या कौन होता है। तो इन्होंने उत्तर दिया लर्निंग, ज्ञान यात्री का मित्र होता है। हु इज फ्रेंड ऑफ वन, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है, हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है, स्टे मीन्स रहना, रुके रहना, वह उस व्यक्ति का मित्र, वन मीन्स व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर ही रुका रहता है। तो इन्होंने उत्तर दिया द वाइफ, पत्नी। अगला क्वेश्चन, हु ए कंपनी इज ए मैन इन डेथ, हु ए कंपनी, जे कंपनी साथ देना, ए मैन व्यक्ति का, इन डेथ मृत्यु में, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। हाँ, तब इन्होंने उत्तर दिया धर्म, दैट एलोन ए कंपनी, जो अकेले ही, अकेले ही ए कंपनी माने साथ देता है, द सोल मीन्स आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी एकांत यात्रा में, धर्म जो आत्मा का अकेले ही इसकी एकांत यात्रा में साथ देता है। तो क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट ए कंपनी जे मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म, दैट एलोन ए कंपनी इज द सोल, जो अकेले ही आत्मा का साथ देता है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी सॉलिटरी मीन्स एकांत, जर्नी यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, धर्म जो मृत्यु के बाद इसकी एकांत यात्रा में अकेले ही साथ देता है। तो अगला क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट वेसल, कौन सबसे बड़ा पात्र है, वेसल मीन्स पात्र होगा यहाँ, द अर्थ, उत्तर दिया गया द अर्थ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया अर्थ, पृथ्वी,
विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो कंटेन्स माने रख लेती है ऑल सभी को, विद इन इटसेल्फ स्वयं के अंदर, जो स्वयं के अंदर सभी को रख लेती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। फिर आगे इन्होंने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। तो यक्ष ने पूछा प्रसन्नता क्या, व्हाट इज हैप्पीनेस, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप हिज, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स लव्ड, मनुष्य लव्ड मीन्स प्यारा या प्रिय, बाय ऑल सबके द्वारा, मनुष्य सबके द्वारा प्रिय हो जाता है या प्यारा हो जाता है। वह क्या है जिसे छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो इन्होंने उत्तर दिया प्राइड, युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, प्राइड, गर्व या घमंड, घमंड फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, प्राउड मीन्स घमंडी, तो प्राइड मीन्स गर्व या घमंड, तो कह रहा है कि घमंड, क्योंकि यदि, फार मीन्स क्या होगा क्योंकि, इफ मैन ने यदि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबके द्वारा क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा या प्यारा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन व्हाट इज द लॉस, वह हानि क्या है, विच यील्ड्स जॉय, जो सुख देती है, यील्ड्स मीन्स देना या प्रदान करना, जो सुख देती है, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं देती है। तो इन्होंने उत्तर दिया एंगर, क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, क्यों क्रोध, क्योंकि कह रहे हैं कि यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नॉट लॉन्गर, वी विल नो लॉन्गर, नो लॉन्गर माने अधिक लंबे समय तक नहीं, लॉन्गर मीन्स लंबा समय, बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होगा अधीन, बी मीन्स होना, तो हम अधिक लंबे समय तक अधीन नहीं होंगे या नहीं रहेंगे, टू सारो दुख के, तो हम अधिक लंबे समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे, ये देख लेते हैं आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप हिज, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स रिच, मनुष्य अमीर हो जाता है। युधिष्ठिर से जो है यह अगला प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप हिज, जिसे छोड़कर मैन बिकम्स रिच, मनुष्य अमीर हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ग्रीडी मीन्स लालची, तो कह रहा है कि ही बिकम वेल्थी, तब वह धनी हो जाता है, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वह क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, अगला प्रश्न है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को, रियल मीन्स वास्तविक, वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, वास्तविक या असली ब्राह्मण क्या बनाता है। तो ऑप्शन दे रहे हैं इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, आर अथवा लर्निंग ज्ञान है, क्या यह जन्म है, अच्छा आचरण है अथवा ज्ञान है। आंसर डिसाइसिवली, निर्णायक उत्तर दो। तब इन्होंने बताया, युधिष्ठिर ने आंसर क्या दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म अथवा जन्म और ज्ञान, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं, वन व्यक्ति को ए ब्राह्मण, ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट करें, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण एलोन डज, अकेले ही बना देता है, अच्छा आचरण अकेले ही बना देता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन में भी, व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी क्यों ना हो, व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े बैड हैबिट्स बुरी आदतों को, वह बिना बुरी आदतों को छोड़े ब्राह्मण नहीं हो। कह रहा है कि ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े। इवेन दो में तो भले ही में भी वह हो सकता है, लर्नेड माने विद्वान, इन द फोर वेदस, चारों वेदों में, भले ही वह चारों वेदों में विद्वान क्यों ना हो, ज्ञाता क्यों ना हो, लर्नेड विद्वान होना, ज्ञाता होना, कह रहे कि भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में ही आता है, बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही आता है। इवन दो का अर्थ होता है भले ही या यद्यपि कह सकते हो, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है फिर भी बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न श्रेणी में आता है, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो एक बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही आता है भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। कह रहे कि अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, तो यक्ष का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एवरी डे मेन सी क्रीचर्स, प्रत्येक दिन लोग प्राणियों को देखते हैं,
डिपार्ट माने जाते हुए, टू यम्स किंगडम, यम के साम्राज्य में। प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को यम के साम्राज्य में जाते हुए देखते हैं। एंड एट, और फिर भी, दोज वे हु रिमेन, जो रह जाते हैं, फिर भी वे लोग जो रह जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। लिव में से होगा जीवित रहना, वे हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य है, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इस तरह से जितने प्रश्न पूछे यक्ष ने, सारे प्रश्नों का युधिष्ठिर ने क्या किया, उत्तर दे दिया। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अब आज टाइम भी ओवर हो चुका है। कल के सेशन में हम आपको आगे पढ़ाएंगे पार्ट 2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपको इस तरह से अब लगातार 1 बाय 1 सारे पार्ट की जो है समरी और अर्थ मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सबको बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं इसकी जानकारी हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए आगे देखते हैं। 10 द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछा। मेनी माने होता है कई, क्वेश्चंस माने प्रश्न। इस प्रकार यक्ष कई प्रश्न पूछा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी का क्या किए, उत्तर दे दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, किंग मींस राजा होगा, लेकिन राजा के लड़के इसलिए राजन इनको कहो आप। ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे डेड ब्रदर्स माने मृत भाई, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित हो सकता है। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित होना, तो तुम्हारे मृत भाइयों में से एक अब पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवन वापस लाना, मतलब तुम किसे जीवित कराना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, टुक मींस लगा, टू थिंक सोचने में, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, तब, और तब उन्होंने विश्ड माने इच्छा प्रकट किया, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन माने मेघ वर्ण वाला, द लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्मेड लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो गिरे हुए अबनूस पेड़ की तरह पड़े हुए हैं। माइट एराइज, मैं चाहता हूँ कि माइट में सकना, एराइज माने उठना या निकलना, मैं चाहता हूँ कि वह उठ सकें। तो ये सारी विशेषताएं हैं नकुल की, कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सन मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्मेड और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, एक गिरे हुए अबनूस पेड़ की तरह हैं, जो यानी कि अबनूस पेड़ की तरह गिरे पड़े हैं। तो माइट राइज, मैं चाहता हूं कि वह क्या, उठ खड़े हों। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हो गया एट दिस, इस पर यक्ष क्या हो गया, खुश हो गया। एंड आज युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से आज मीन्स पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों चुने। इफ प्रेफरेंस टू भीमा, भीमा की अपेक्षा, तुम भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुने। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिनके पास 16,000 हाथियों का क्या है, बल है। आई हैव हर्ड दैट, मैं सुना हूं कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुमको बहुत क्या है, प्रिय है। मोस्ट में सबसे अधिक, भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको सबसे अधिक प्रिय है, तो भीम आपको सबसे अधिक प्रिय है। आगे कहते हैं कि एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुने। इसके पहले कहते हैं भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको सबसे अधिक प्रिय है। एंड व्हाई, फिर कहते हैं एंड व्हाई नॉट अर्जुन, तो और अर्जुन को क्यों नहीं चुने। यानी कि अगर भीम को सबसे ज़्यादा प्रिय था तो उसको चुनना चाहिए था, अगर मान लीजिए उसको नहीं चुने तो अर्जुन को क्यों नहीं चुने। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनके शस्त्रों की शक्ति में, स्ट्रेंथ माने शक्ति में, आर्म्स माने शस्त्र या भुजा भी होता है, तो जिनके शस्त्रों की शक्ति में, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों चुने। रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से किसी एक की अपेक्षा, तो रादर देन की अपेक्षा, आइदर माने दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से किसी एक।
तो टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसी एक की अपेक्षा नकुल को क्यों चुने। युधिष्ठिर रिप्लाइड, तब युधिष्ठिर ने रिप्लाइड उत्तर दिया, ओ यच, हे यच, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र क्या है, रक्षक है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और भीम या अर्जुन नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स, दो पत्नियां थी ऑफ माई फादर, मेरे पिता की। कुंती और माद्री मेरे पिता की ये दो पत्नियां थी। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ, एलाइव मीन्स जीवित होना, ए सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में, मैं कुंती के एक पुत्र के रूप में जीवित हूँ। एंड सो, और इसीलिए सी इज नॉट कंप्लीटली विरीव्ड, वह पूरी तरह से शोकाकुल नहीं है। विरीव्ड माने शोकाकुल होना या दुख के अधीन होना, और इसीलिए वह पूरी तरह से शोकाकुल नहीं है या दुख के अधीन नहीं है। इन ऑर्डर दैट, जिससे कि द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय की तुला, स्केल्स मीन्स तराजू या तुला, तो इन ऑर्डर दैट जिससे कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय तुला, मे बी इवन, इवन मीन्स इक्वल, बराबर होना, जिससे कि न्याय की तुला बराबर हो सके या बराबर रहे। आई आस्क दैट, मैंने कहा कि माद्री सन, माद्री का पुत्र नकुल, मे रिवाइव, जीवित हो सके। तो जिससे कि न्याय की तराजू का पलड़ा बराबर ही रहे, इसलिए मैंने कहा कि माद्री का पुत्र नकुल बराबर हो सके, बराबर सॉरी जीवित हो सके, नकुल में रिवाइव, नकुल पुनर्जीवित हो सके। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्लीज्ड माने खुश हो गया। विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत क्या हो गया, खुश हो गया। एंड ग्रांटेड दैट, ग्रांटेड माने स्वीकार करना होता है, स्वीकार करने का मतलब यहाँ वरदान देना होगा, और वह स्वीकार कर लिया, अर्थात वह वरदान दे दिया। दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि उसके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, जीवित हो जाएंगे, और वो वरदान दे दिए कि उसके सभी भाई क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। टेकन द फॉर्म माने रूप धारण कर लेना, टेकन मीन्स लेना, फॉर्म माने रूप, तो हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण कर लिए थे। तो यह यम मृत्यु के यम थे, जो मृत्यु के देवता हैं, यानी कि यह मृत्यु के देवता यम थे, जिन्होंने या जिसने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को सी माने देखना या मिलना, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह इम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना या आलिंगन करना, वह युधिष्ठिर को गले लगाए। एंड ब्लेस्ड हिम, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, तब वह क्या हो गए, गायब हो गए। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कम समझ में आया तो एक दो बार और वीडियो देख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिए, और ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अगले पार्ट की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, और आपकी सारी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां यहां से करवाई जाएगी। तो चैनल से जुड़े, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।